अम्बेडकर साहब को इतना बल नहीं मिला, उस वास्ते बड़ी मेहनत है अम्बेडकर साहब की, जो पहली बार उन्हें इतना सोच समझ के इसमें जो 16 में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ये वर्ड डालना उसकी पॉसिबल था, मगर दुनिया में किसी को भी पॉसिबल नहीं था। 16 में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, माना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या ना, माना अपने आबादी जितना है अपने को आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से 15 में भी वैसी। अगर 340 आर्टिकल 340 डाला, आर्टिकल 340 में जो एक कमीशन कायम करके उसको सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को क्या क्या रिकमेंडेशन करना, फिर ये 340 डाला और अपने पंजाब राव देशमुख भी उसको सपोर्ट में आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पर पूरी लोग उतना श्रद्धा नहीं दिया उस वास्ते उसमें 340 आए बाद भी अभी तक भी 340 का पूरा लाभ कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। सर यू आर सेइंग कि आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को साथ नहीं दिया, अदरवाइज सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, अभी स्थिति कुछ अलग होती। Definitely that is my view, that is my personal view, whoever may think whatever it may be, it's my personal view। जस्टिस है, नया चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ आया है, मगर अपने दुर्भाग्य स्थिति है चंद्रचूड़ भी अपने साथ रहता 100%। रविंद्र भट्ट तो ऑलरेडी जजमेंट लिखा है, मगर वो 3 वही है, क्योंकि वो रिव्यू का भी वो 3 अगर एक्सेप्ट करना, मगर अगर 3 रिव्यू एडमिट करे तो कुछ अपने को अच्छी होता, मगर जो एक्सपोज करने का जो उसमें वीकनेसेस क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एक्सपोज करने का रिव्यू तो जरूर करेंगे, हम रिव्यू डालेंगे, तैयार हो रहा होगा। कसम खाना कोई भी सवर्ण को वोट नहीं देना, कोई भी सवर्ण को वोट नहीं देना, भले साथ उसके साथ खाओ पियो फिरो, मगर आप कसम खाओ माँ के साथ और घर में आपके साथ वोट तो कोई भी देखने वाला नहीं है। जब तक वोटिंग पैटर्न चेंज होता तब तक अपने को टिकट नहीं मिलता, अपने को जीत नहीं पा सकते। उस वास्ते ये चेंज शुड कम फ्रॉम द पीपल ओनली। जब अपने मानसिकता चेंज होता, अपने दृष्टिकोण चेंज होता, तब पूरे चेंज हो सकता। EWSS, जी हाँ, ये टर्मिनोलॉजी हमने इजाद की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सवर्णा। बहस जारी है दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा पे आपने कई सीरीज देखे हैं, EWSS पे लगातार विमर्श जारी है। इसमें एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट, एडवोकेट, तमाम तरह के लोग, शमसुल इस्लाम साहब और उर्मिलेश जी, जेपी सिंह साहब, ऐसे तमाम लोगों से बातचीत हमने की है और कई इस पे व्याख्यान भी आपने सुने हैं। ये बहस जारी है कि आखिर ये EWSS संविधान संगत एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। क्या दुनिया में ये पहली बार बगैर किसी सर्वे, बगैर किसी डेटा के इस तरह के रिजर्वेशन को पार्लियामेंट से आनन फानन में पास कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से 3:2 से इसको पास भी कर दिया गया। क्या कभी इस बात पे बहस हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन था SC ST OBC को, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या ये जिम्मेदारी संस्थाओं की नहीं थी कि सरकार से ये सवाल पूछे जाए? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसपे बातचीत करना, बहस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज इसी विषय पर खास मुलाकात में, खास चर्चा में हमारे साथ हैदराबाद से जस्टिस ईश्वरैया जुड़े हुए हैं। जस्टिस ईश्वरैया सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार बहुजन के मुद्दों पर लिखते बोलते रहे। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और जब आंध्र प्रदेश कंबाइंड आंध्र प्रदेश था तब वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं। इसलिए इनसे इनके लीगल पहलू पे और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पे बातचीत करना और जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि सर आए और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो अफर्मेटिव एक्शन का सिद्धांत है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, तमाम ये क्या पहलू हैं
जरा अम्बेडकरनामा के दोस्तों को समझाएं। वेलकम टू अम्बेडकरनामा सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? ठीक है भैया, ठीक है भैया। सर बताएं, ईडब्ल्यूएस आप लगातार नीट के सवाल पर, ओबीसी रिजर्वेशन के सवाल पर लगातार बोलते रहे हैं। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में मंडल कमीशन का सिर्फ 1.5 रिकमेंडेशन लागू हुआ है, वो भी पूरा नहीं लागू हुआ है। इन बिटवीन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया, कैसे देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको आप सर? आपने जी इंट्रोडक्शन में अभी अभी बोला जो इट इज इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्नास नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले ये सोशली एजुकेशनली एडवांस्ड क्लासेस रिजर्वेशन हम बेस किए। ओ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, ये सोशली एजुकेशनली फॉरवर्ड क्लासेस का एससी बीसी एफ माना सोशली एजुकेशनली फॉरवर्ड, एससीएफसी सोशली एजुकेशनली फॉरवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन जी ये क्यों बोले तो फिर मैंने अभी अभी ने बोला आप जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया पूरा भारत की दौरा करके, फिर उसमें कहीं क्राइटेरिया मेथोडोलॉजी अपने जो इसमें जो मापदंड से फिर उन्हें सर्वे किया। और अभी जो शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में भी कोई भी नया जाति को इंक्लूड करना बोला तो पूरा सर्वे करना, सर्वे करके उसको एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया को भेजना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को भेजना, बाद में फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भेजना, वो लोग रिकमेंड करे तो तब अपने कैबिनेट में जाता, तब अपने लिस्ट अमेंड होता, एससी हो एसटी हो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास, इतना बड़ा प्रोसीजर है उसमें। मगर कभी फिर भी है बाद भी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस अभी तक नहीं आए। जो अपने 1871 से जो भी हुआ 3-4 हुआ उसके आधार से फिर तब साहू महाराज ने 1908 में रिजर्वेशन डिफरेंट क्लासेस को दिया। मगर अभी भी अपन कभी भी कोर्ट को गए तो हमारे आबादी 60% है, 75% है हमारे। फिर अपने ये रिजर्वेशन बढ़ाना कहाँ है आंकड़ा? कोर्ट्स पूछेंगे, अक्सर पूछेंगे कहाँ है आपका सर्वे? आप 30% है, 40% है, 50% है, वेर इज द सर्वे रिपोर्ट, वेर इज द डेटा, वेर इज द आंकड़े पूछेंगे। इसको कोई कमीशन नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी विद इन 24 आवर्स एक दिन रात में वो लोगों को अपने वो भी किस आधार से? सिनो कमीशन के आधार पे। सिनो कमीशन ने रिकमेंड किया ही नहीं है रिजर्वेशन देना, उन्हें इकोनॉमिकली एक एजुकेशन या हेल्प के वास्ते दिया, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फिर अपने एस्टैब्लिशमेंट के वास्ते दिया, मगर रिकमेंडेशन रिजर्वेशन के बाद में कभी भी नहीं आते। ये रिजर्वेशन, दिस रिजर्वेशन इज फॉर एंटी डेमोक्रेसी। The social reservations, social reservations are for the in pro democracy. माना socially educational backward class हो, scheduled caste हो, scheduled tribes हो, उसको representation के वास्ते reservations are for representation for democracy. Democracy आपने जो constitutional अपने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन के वास्ते रिजर्वेशन अपने भागीदारी होना, मगर इसको ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेशन वो लोग हैं, फिर भी वो लोगों को फिर अपने को सवर्णों का रिजर्वेशन फिर अपने को पीछे ढकेल के फिर वो लोग ऊपर बैठने का ये षड्यंत्र है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला और रविंद्र भट्ट जाने माने एक्सपीरियंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोला, मगर कौन और 3 जजेस ने बोलता उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जज तो जज है, जो नंबर काउंट हो तो वो अलग बात है, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं इसमें से कहीं इट्स ए डेंजरस स्टेप है बोल के, क्योंकि कल के दिन पूरी ओपन हो सकता है उसको, और कोई भी लिमिट नहीं, अभी 50% का लिमिट नहीं है। और उसमें एक जज बोलता, एक अजीब की बात है,
सोशल अपने एजुकेशनल रिजर्वेशंस और सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस को कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है 15 के अंदर 16 के अंदर। मगर 330 332 330 फॉर रिजर्वेशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल पार्लियामेंट में, और 332 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में। 334 आर्टिकल बोलता पहले 10 साल के वास्ते, बाद में एवरी 10 साल अमेंड हो रहा। अभी 80 साल तक अभी अमेंड हुआ, 80 साल भी अभी नजदीक आने वाला है। वो तब क्या करता, वो लोगों को निकाल देता रहता। मगर इट्स अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन टाइम लिमिट है, मगर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को कोई भी लिमिट नहीं है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एक जज ने बोलता, ताजुब की बात है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला है, उन्हें बोलता खाली इनिशियली फॉर 10 years ओनली दिस 70 साल से ये कर रहा, ये डिसकंटिन्यू करना। वो जज बोलता है ये डिसकंटिन्यू करना, फिर एक दूसरे हाथ से फिर रिजर्वेशन देता उन्हें। इधर एंटी रिजर्वेशन, अपने को रिजर्वेशन नहीं देना मगर उसको सवर्ण को रिजर्वेशन देना, ये तो अजीब की बात है। उस वक्त हम तो रिव्यू कर रहा, फिर अपने आप जैसा लोगों से जन तक ले जाना, फिर अपने लोगों को जागृति करना। ये कितना ये षड्यंत्र है, कितना डीप कॉन्स्पिरेसी है, किस दिशा से जा रहा है, अपने को अपने लोगों को जानकारी देने बहुत आवश्यक है वैसा। सर ये जो है आपने कहा कि एक तरफ तो रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है SC ST OBC के, दूसरे तरफ अपने लोगों को, अपने जात के लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है। पैराडॉक्स। जी जी भाई सर, वेरी दुर्भाग्य स्थिति है। तो सर ये बताइए सर कि पार्लियामेंट में 48 आवर्स में और 4-5 सुनवाई में, आप तो पार्टी, आप चीफ सुप्रीम कोर्ट आए भी थे, आप शायद पार्टी भी हैं उसमें। मेरा ये केस ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय जस्टिस बी ईश्वरैया, पिटिशनर है, WP नंबर 95 ऑफ 2019 है। उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट अंसराज भी है। हमने 2 किया और 2 रिट फाइल किया। एक रिट फाइल किया, एक SC से, एक ST से, दूसरा एक ब्राह्मण से। हमने बोला इसमें यो EWS रिजर्वेशन ये अमीरों का है मगर बैकवर्ड क्लासेस के नहीं है, बहुत गरीब को नहीं है। क्योंकि जो 5 एकड़ लैंड दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में 500 करोड़ की हो सकता, 8 लाख आमदनी, 8 लाख आमदनी, 1000 स्क्वायर फीट घर, और ये पूरी ये अमीरों का मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के नहीं है, लोअर क्लास नहीं है। हमारे हिस्सा वो लोग खाने का है, ये गरीबों का, साउथ में भी गरीबों का नहीं है मगर ये अमीर लोगों का है। बल्कि वो लोगों से भी मैं केस डलवाया, अगर वो भी अप्रिशिएट नहीं किया मैंने। असली ये पूरा आर्ग्यूमेंट्स मेरे रिट पे प्रोफेसर मोहन गोपाल, he was the डायरेक्टर नेशनल जुडिशियल एकेडमी, पूरा जजेस को ऑल इंडिया में ट्रेनिंग करता उन्हें, पूरा सबऑर्डिनेट को करता उन्हें। ही आर्ग्यूड एक्सेलेंटली, इतने बड़े सीनियर्स है, जब भी सुप्रीम कोर्ट पूरी चीफ जस्टिस ने उसको राइट ऑफ ऑडियंस दिया, उन्हें आर्ग्यू करा, उन्हें जैसा बेहतरीन आर्ग्यूमेंट सही भी, इट्स अ वेरी एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। सर आप तो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे आंध्र प्रदेश के। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जब रिजर्वेशन में बात हुई थी, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, जहां तक मैंने पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये तब दुर्भाग्य स्थिति का है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का 1932 इंडिया एक्ट में वो लोग आइडेंटिफाई किए थे। मगर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना बोले तो अनफॉर्चुनेटली बैकवर्ड क्लास लीडर्स बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना साथ नहीं दिया, उसके साथ नहीं चला। फिर भी इसका जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, क्योंकि सब लोगों को पता है कौन बार्बर है, कौन वीवर है, कौन वाशरमैन है, कोई अपने फिशरमैन है, कोई पार्टर है, कोई पूरा जातियों से बैकवर्ड क्लासेस है ना। उसमें भी वुमन तो है, बिगिंग क्लास है, वांडरिंग क्लासेस है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स है,
50% ऑफ द DNTs आर इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ये लोगों को कास्ट नहीं पता है क्या, बैकवर्ड क्लास को पता है नहीं क्या, विदाउट एनी सर्वे आल्सो वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर अंबेडकर साहब को इतना बल नहीं मिला, उस वास्ते बड़ी मेहनत है अंबेडकर साहब की, जो पहली बार उन्हें इतना सोच समझ के इसमें जो 16 में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ये वर्ड डालना उसकी पॉसिबल था, मगर दुनिया में किसी को भी पॉसिबल नहीं था। 16 में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, माना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या ना, माना अपने आबादी जितना है अपने को आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से 15 में भी वैसी। अगर 340 आर्टिकल 340 डाला, आर्टिकल 340 में जो एक कमीशन कायम करके उसको सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को क्या क्या रिकमेंडेशन करना, फिर ये 340 डाला और अपने पंजाब राव देशमुख भी उसको सपोर्ट में आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पर पूरी लोग उतना श्रद्धा नहीं दिया उस वास्ते उसमें 340 आए बाद भी अभी तक भी 340 का पूरा लाभ कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। सर यू आर सेइंग कि आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को साथ नहीं दिया, अदरवाइज सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, अभी स्थिति कुछ अलग होती। Definitely, that is my view, that is my personal view. Whoever may think whatever it may be, it's my personal view. So how do we analyze this new amendment? It is extra constitutional, it is non-constitutional, or it is anti-constitutional? It is हम आर्ग्यू करा, it is against the जो कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है। अच्छा, social based on this social backwardness, affirmative policy reservations होना, क्योंकि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो अपने प्रोफेसर रतन लाल जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज ओनली फॉर द सोशल जस्टिस, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज ओनली फॉर द सोशल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर द सोशल जस्टिस, लेजिस्लेशन इज फॉर द सोशल जस्टिस, social justice based on the backwardness, on the weakness, on the exploitation, on the इसकी दो मूल सिद्धांत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन पार विथ ये अफर्मेटिव पॉलिसी SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया, मगर अभी क्यों दिया, ये परमानेंट के वास्ते नहीं, जब तक ऑन पार हुए तक जो टू एनिलेट कास्ट, जो कास्ट सिस्टम को खत्म करके जब तक आपने MP बनता, MLA बनता, जज बनता, कलेक्टर बनता और सुप्रीम पुलिस बनता, तब अपने हालू ये कास्ट सिस्टम खत्म होता। मगर खत्म होता ये लोग बोल रहा हमारे SC ST को ये कास्ट सिस्टम को परपेचुएट कर रहा, इंकरेज कर रहा, मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कास्ट सिस्टम को कायम करने के वास्ते, परपेचुएट करने के वास्ते सवर्णों का रिजर्वेशन लाया। सवर्ण किस जो मोस्ट गरीब से गरीब शेड्यूल कास्ट को निकाल दिया, उसमें से शेड्यूल ट्राइब्स को निकाल दिया, बैकवर्ड क्लास को निकाल दिया, गुमंत को निकाल दिया, डिनोटिफाइड को निकाल दिया, खाली अलग से एक सवर्ण कौन है। हम ये भी आर्ग्यू करें जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इज नॉट ए कास्ट रिजर्वेशन, इट इज ए रिजर्वेशन। हमने भी ये भी डिमांस्ट्रेट करा, इसमें ब्राह्मण है, इसमें ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय है, सब लोग अपने SC BC में है। SC BC में हम लिस्ट दिया जो मणिपुरी ब्राह्मण है और उसमें कहीं बड़े बड़े ब्राह्मण है, वो लोगों को लिस्ट भी दिया, लिस्ट दिए बाद भी उसको अप्रिशिएट नहीं करा, खाली 2 चीफ जस्टिस, दूसरा सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस जज अप्रिशिएट करता है, वो लोग 3 जज अपने अलग देना, इसको एक विधि से देख सकता है। ये अपने इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट एंड डाइजेस्ट एंड टू अपने पूरा दुनिया को मालूम हो रहा, ये तो फिर अपने ये तो सही जजमेंट नहीं है, ये आज संविधानिक है, ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट द बैकवर्ड क्लासेस है, अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी है। सर कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, लगातार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे। क्या आपको लगता है कि जुडिशियल डिसीजन लग रहा है या पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा है, ऑल्दो इट इज डन बाय द कोर्ट?
So judgment can be criticized in a fair and under the constitution. मगर आपने को अगर ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है तो भी अपने को सबको पता है क्या हो रहा है देश में, मगर फिर भी अपन बोलना अपने विदाउट प्रूफ और विदाउट एनीथिंग, देन एज ए जस्टिस इट मे नॉट प्रॉपर। इनमें लोग बोलता ये नागपुर में लिखा गया है या अपने नहीं तो झंडा वाले का ने लिखा गया है, लोग बोलते मगर मैं नहीं बोल सकता वैसा। नहीं, उसमें कल मैंने शमसुल इस्लाम साहब से बात की। he was political scientist, he was professor in Delhi University and he said कि बंच ऑफ थॉट के पेज नंबर उन्होंने बताया 295 या 395 में जो टर्म्स यूज किए गए हैं रिजर्वेशन को लेकर, वो टर्म उस ऑर्डर में है। वो पैराग्राफ उन्होंने पढ़ के सुनाया था कल, ऑर्डर में वो टर्म लिखा हुआ है, वो सेंटेंस लिखा हुआ है। नहीं, मैं अपने जो हम आर्ग्यू करे जब वो इतना 6 दिन आर्ग्यू करे बाद एक शब्द भी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। जो क्वेश्चन पूछा चीफ जस्टिस ने पूछा, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने पूछा, जो ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, और अपने पारदीवाला साहब एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। ये खाली एक अपने ये महेश्वरी दिनेश महेश्वरी पूछा, फिर माना फिर उन्हें बोला फिर रिजर्वेशंस अदर देन दी क्लासेस मेंशन्ड इन 15(5), 16(5) माना अदर देन दी एससी एसटी ओबीसी माना, इन्हें बोला इन एडिशन टू दी एससी एसटी ओबीसी ये ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये अपने फेवर में एक कमेंट किया, माना ये सबको मिलना, जो ईडब्ल्यूएस जो भी सैटिस्फाई होता उसमें क्राइटेरिया में था, एससी एसटी ओबीसी सवर्णों को सबको होना चाहिए। दैट वाज द आर्गुमेंट, one line of argument was advanced, then that judge was also accepted, but it's totally against the spirit of the country. The spirit of the country. Sir, जरा मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, although I have done my PhD on a barrister, the legendary barrister काशी प्रसाद जायसवाल, so he was historian as well. थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रही है कि जब इंदिरा साहनी केस 9 जजेस बेंच था और 50% की लिमिट उन्होंने बांधी थी, इसमें कोई प्रावधान था कि वो 50 जो 103 अमेंडमेंट है, was there any provision, प्रावधान था कि जिसमें कि ये 9 जजेस बेंच को 5 जज का बेंच 3:2 से उलट दे? Was there any provision for that? नहीं, उसमें मैं आंसर करता हूँ भाई साहब। उसमें जो मेरिट का 50% का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट वाज द बाबा साहेब अम्बेडकर का साहब का भी एक इट्स अ थिंकिंग ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि रिजर्वेशंस आप 50% रिजर्वेशन दो, 50% में एससी एसटी ओबीसी सवर्णों को कोई भी कम्पीट कर सकते हैं। एक मेरिट को भी कायम करना कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है और कहीं भी वो मैंडेट नहीं है, मगर एक ऑब्जर्वेशन था कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में टू प्रिजर्व मेरिट 50% जनरली इसमें ओपन में रखना, दैट वाज ओनली। मगर अपने इसमें जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 जजेस बेंच में, उसमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, मगर ये जो इंटरप्रेटिंग 15(6), 16(6) जो मेरिट को जस्ट ओनली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, जो मेरिट भी 50% होना, जो रिजर्वेशन भी 50% होना, मगर 50% इज नॉट ए मैंडेटरी, एज फार एज 50% आप मेंटेन कर सकते हैं, मगर इन सम केसेस यू कैन एक्सीड 50%। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट 70% है, 70% दे सकते हैं उसको, 50% लिमिट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 90% वही चाहिए, वहाँ ओबीसी रिजर्वेशन है नहीं है, 2%, 3%, 5% भी है, वहाँ लोग 70% स्टेट रिजर्वेशन में पूरा एससीज के 70, 80, 90% उसकी चले जाता। सो दैट इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रह रहा है, उसमें ज्यादा दे सकते। ऐसी 2 एग्जाम्पल दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में है तो थोड़ा आपने वैसा दे सकते हैं, जो हिली एरिया में, खाली हिली एरिया में टॉप में जो इसमें रहता वैसा एक्सेप्शन दिया, मगर इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल,
वैसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन 50 से ज्यादा परसेंट कई स्टेट में एससी एसटी को दिया हुआ है स्टेट रिजर्वेशन में। खाली insofar as group A, group B, all India services concerned, all India is only one unit, group A, group B. Group C, group D is concerned, all India services में रीजनल रिक्रूटमेंट होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसमें इसमें कोई एसीज को एक रीजन में ज्यादा रहता है, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा रहता है, ओबीसी को कम रहता है। सो डिपेंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन 50% विल बी डिवाइडेड। मगर स्टेट रिजर्वेशंस तो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 69% है रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लासेस। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। 50% बैकवर्ड क्लासेस, 18% शेड्यूल कास्ट, 1% शेड्यूल ट्राइब। 69% वो लोग कानून बनाया, 9th शेड्यूल्स में उन्हें लगवाया, उन्हें ये करवा के फिर ये लोग दे आर वेरी सक्सेसफुली दे आर मैनेज। कल झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने बिल पास किया जी, और यूनानिमसली पास हुआ है, जिसमें रिजर्वेशन को 70% ले जाया गया है। ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। और मैंने आज पढ़ा है कि वो 9th शेड्यूल के लिए भेजा गया है सेंटर को, 9th शेड्यूल में डालने के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि हाउस के अंदर बीजेपी ने सपोर्ट किया। क्या नरेंद्र मोदी सरकार हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती को स्वीकार करेगी, इसको स्वीकार करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, सोशली, मॉरली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जी। मगर वो लोग फिर अपने डिस्क्रिमिनेशन करना, फिर ये लोग अगर कुछ दूसरी विषय अगर सोचना है तो फिर बेस्ड ऑन दी तमिलनाडु रिजर्वेशन, क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से जो एससी एसटी ओबीसी अगर वहाँ का अगर उन्हें सर्वे करवे के, अगर सर्वे करवा के आंकड़े है तो, डेटा है तो, क्राइटेरिया है तो, मेथोडोलॉजी है तो, प्रूफ है तो उन्हें उसको वैलिडेट रहता। मगर अगर सर्वे का आंकड़े अपने को एससी एसटी का मिलता, ओबीसी के नहीं है। उस वास्ते 372 कैपिटल ए 3 एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, 372A3 372(3)A में जो स्टेट का सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस अमेंड हुआ, जो एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, जो एससीबीसी का लिस्ट जो डिफाइन किया, उसमें जो उसमें कौन अपने शेड्यूल कास्ट को कैसा मिलाते, सेंट्रल लिस्ट में शेड्यूल ट्राइब्स को कैसा मिलाते, जो ओबीसी को कैसा मिलाते, 372A3 में 123 है। सब क्लास 3 में वो लोग अमेंड किया, हर स्टेट सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस का सर्वे करके आंकड़ा ले सकते हैं। उसके आधार से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के वास्ते वो लिस्ट लागू कर सकते हैं। यही एक दिक्कत होगा हेमंत सोरेन के साथ। आप हाँ, आपका आंकड़ा है, कहाँ है सर्वे रिपोर्ट है ओबीसी का, एससी एसटी का है, एससी एसटी का दे सकते हैं उन्हें, मगर ओबीसी का इजाफा करने को कहा नहीं। इसी से जुड़ा सवाल है जी कि जब ओबीसी का रिजर्वेशन चल गया, लागू हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं आया तब तक रिक्रूटमेंट बंद रहा। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, तब भी अपॉइंटमेंट जारी रहा। तो ये अगर जैसे अगर केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार भी तो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। राज्य सरकार को करने के वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए ना। स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन के वास्ते सेंटर का कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, तो कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि खाली सेंट्रल का अप्रूवल है चाहिए। जो कोई भी कोर्ट में जाके क्वेश्चन करे तो अपने को एक प्रोटेक्शन के वास्ते 9th शेड्यूल के वास्ते रिक्वेस्ट कर सकता, मगर विदाउट इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल आल्सो स्टेट सरकार ने ये इम्प्लीमेंट कर सकता। मगर हम दिक्कत है, जरूर सवर्णों ने कोर्ट को जाएगा, वो क्वेश्चन करेगा, ये रुकावट होने का ये ही अगर ओबीसी का सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस का अगर सर्वे करके करे तो
पगड़बंदी होता था। ये दैट्स माय ओपिनियन भाई सर, लास्ट क्वेश्चन, यू आर साहब। जी पिटिशनर ऑल्सो, जी नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, वन लीगल ऑप्शन, क्या आप अपील में, रिव्यू में जाएंगे, नंबर 2 यू हैव ऑल्सो पॉलिटिकल ऑप्शन, जैसे स्टालिन ने इसका विरोध किया है, लेफ्ट पार्टीज का इसका विरोध कर रही है, और धीरे धीरे पॉलिटिकल आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज झा ने, प्रोफेसर मनोज झा ने भी इसका विरोध किया है, और धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में भी, पॉलिटिकल सर्किल में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो आप क्या करें, अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, या फिर मासेस के बीच पॉलिटिकल बैटल लड़ा जाए, या दोनों? दोनों करेंगे प्रोफेसर, दोनों करेंगे। अपने जजमेंट हम पढ़ रहा, अपने ग्राउंड्स उसमें कई ग्राउंड्स अपन तैयार किया, और रिव्यू, क्योंकि रिव्यू इज ओनली द ऑप्शन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नया जस्टिस है, नया चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ आया है। मगर अपने दुर्भाग्य स्थिति है, चंद्रचूड़ भी अपने साथ रहता 100%, रविंद्र भट्ट तो ऑलरेडी जजमेंट लिखा है, मगर वो 3 वही है, क्योंकि वो रिव्यू का भी वो 3 अगर एक्सेप्ट करना, मगर अगर रिव्यू एडमिट करे तो कुछ अपने को अच्छी होता, मगर जो एक्सपोज करने का, जो उसमें वीकनेस क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एक्सपोज करने का रिव्यू तो जरूर करेंगे हम, रिव्यू डालेंगे, तैयार हो रहा होगा। और ये चीज भाई साहब, ये चीज इसमें रिप्रेजेंटेटिव, हमारे को रिजर्वेशन कोई भी नहीं चाहिए, हमारे को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारी भागीदारी होना चाहिए। we should have a right share in all wings of the state। उस वास्ते ये जाति अपने जन तक ले जाना, जन जागृति करना, अपने लीडर्स को मोटिवेट करना, लीडर्स के थ्रू अपने आम जनता को भी मोटिवेट करना, क्योंकि आप उसको वोट देके, पैसा लेके, प्रभाव में आके, बीर पी के, बिरयानी पी के उसको पावर दे रहा, पावर दिए तो अपने बहनों को, बच्चों के साथ उन्हें बेइज्जती कर रहा, रेप कर रहा, अपने को लूट कर रहा, अपने को जो फ्यूचर जनरेशन को बहुत डेंजरस है ये। उस वास्ते कृपया आप वो कसम खाना, कोई भी सवर्ण को वोट नहीं देना, कोई भी सवर्ण को वोट नहीं देना, भले साथ उसके साथ खाओ पियो फिरो, मगर आप कसम खाओ माँ के साथ और घर में आपके साथ, वोट तो कोई भी देखने वाला नहीं है। जब तक वोटिंग पैटर्न चेंज होता तब तक अपने को टिकट नहीं मिलता, अपने को जीत नहीं पा सकते। उस वास्ते ये चेंज शुड कम फ्रॉम द पीपल ओनली। जब अपने मानसिकता चेंज होता, अपने दृष्टिकोण चेंज होता, तब पूरे चेंज हो सकता। तो ये दोनों तरह की लड़ाई है, ये लीगल भी है और पॉलिटिकल भी है। सर, लास्ट चलते चलते नए चीफ जस्टिस आए हैं, DY चंद्रचूड़, क्या ये लार्जर बेंच में, लार्जर पीठ में, संविधान पीठ में इस मैटर को रेफर कर सकते हैं कानूनी तौर पर? कर सकता है, अगर उन्हें रिव्यू एडमिट करके उन्हें लार्जर बेंच को डेफिनेटली उन्हें रेफर कर सकता। अगर 7 जजेस को बेंच करे तो भी ये रिवर्स हो सकता है। जी जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। और उम्मीद है कि अम्बेडकरनामा पर आप लगातार बीच बीच में आएंगे और इस मैटर में और अपने आंदोलन के बारे में जरूर बातचीत करेंगे। और दोस्तों, जस्टिस ईश्वरैया साहब हैं, हमारे सीनियर भी, हमारे दोस्त भी हैं, हम लोग लगातार मिलते हैं, बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। आप पूरा वीडियो खुद नहीं सुनिए, परिवार के साथ टेलीविजन खोलिए, पूरे फैमिली के साथ सुनिए, क्योंकि अम्बेडकरनामा में मन की बात नहीं, काम की बात होती है। देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू सर।